निशा बेटा जल्दी उठ जा, आज लड़के वाले देखने आ रहे तुझे। मम्मी वो शाम तक आएंगे, इतने जल्दी क्यों उठा रही हो मुझे? अरे जिससे कि तू थोड़ा जल्दी उठकर तैयार हो ले, उनके खाने पीने नाश्ते पानी का इंतजाम कर ले बेटा। अरे यार ये सब बाएं हाथ का खेल है मेरे, इसमें तैयारी क्या करनी है? हाँ फिर भी घर तो सही से सजा ले। हाँ भाई ठीक है, उठ रही हूँ। निशा उठकर घर की साफ सफाई में लग जाती है और शाम को विनय अपने घर वालों के साथ उसे देखने आता है। बहन जी ये मेरी बेटी निशा है, ये नाश्ता भी इसी ने खुद बनाया है, आप लोग लीजिए ना। अरे नाश्ता तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके घर के पर्दे पर हाथ से कढ़ाई हुई है, ये पर्दा कहाँ से लिया आपने? ये पर्दा हम कहीं बाहर से नहीं लाए, ये हमारी निशा ने घर पर ही बनाया है। अरे वाह वाह क्या बात है, आपकी बेटी तो बड़ी होशियार है। हाँ जी, घर के सभी कामों में मुझसे 10 कदम आगे रहती है। ये समोसे भी आपने घर पर बनाए क्या? हाँ जी बहन जी, ये सब निशा ने बनाया है। अरे वाह क्या बात है, अगर निशा बहू बनकर आई फिर तो मुझे रोज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा और तुम्हारे बनाए कड़वे करेले से फुर्सत मिलेगी। अरे पहले अपने बेटे से तो पूछ लो उसे निशा कैसी लगी। ये समोसे सच में काफी अच्छे हैं। बहन जी हमें रिश्ता मंजूर है, आप पंडित जी से बात कर लीजिए। ठीक है मैं आपको बता दूंगी। 1 महीने में निशा की शादी विनय से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। बहू अब से ये घर तुम्हारा है, इसे अपने हिसाब से संभालो। जी मम्मी जी। निशा अपने ससुराल आकर काफी खुश होती है। विनय को भी निशा के हाथ का खाना काफी पसंद था। वाह निशा आज का खाना खाकर बहुत मजा आ गया। तुम्हें पता है मैंने तो तभी सोच लिया था जब मैंने समोसे को देखा था। अच्छा बस समोसे को देखकर आपने मुझसे शादी का फैसला लिया? मैं आपको पसंद नहीं आई थी क्या? अरे नहीं, मुझे समोसा ही ज्यादा पसंद आया था। तो फिर आप समोसे ही शादी कर लेते। अरे बुरा मत मानो, मुझे तुम भी बहुत पसंद हो। रहने दीजिए, मैं कहाँ ही पसंद हूँ, आपको तो समोसा पसंद है। बात तो सही है, तो फिर कब बना रही हो वैसे समोसा? हाँ बना दूंगी, इसके लिए ही तो आई हूँ ना यहाँ। क्या हो गया बहू, अब तो शादी को 6 महीने हो गए, तुम लोग आज भी बच्चों की तरह लड़ाई करते हो। मम्मी मुझे तो लगता है 6 साल भी बीत जाएंगे ना, तब भी ये मुझसे ऐसे ही लड़ती रहेगी। अच्छा है, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी खूब होता है। चलिए मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। अरे सुन बेटा, दुकान का किराया देना है, पैसे दे देना। क्या पापा आप भी, दुकान तो अब इतनी चलती भी नहीं है, बंद कर दीजिए ना उसे, पैसा फालतू जाता है वहाँ। अरे नहीं बेटा, मेरे रहते दुकान बंद नहीं होगी, तुझसे किराया नहीं दिया जा रहा तो मुझे बता दे। अरे पापा टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा दुकान का किराया। ठीक है, और बहू से जरा कम लड़ाई किया कर। 6 महीने में ही मम्मी और पापा दोनों को तुमने अपनी तरफ कर लिया। वाह, सच सच बताओ खाने में क्या मिला रही हो? प्यार मिला रही हूँ। कोई नहीं जीत सकता तुमसे। विनय ऑफिस के लिए निकल जाता है और निशा घर में काम करने लगती है। बहुत सर्दियां शुरू होने वाली है, तो गर्मा गर्म टमाटर का सूप तो बना ही लेती होगी। जी मम्मी जी, इसमें पूछने की क्या बात है, अभी बना देती हूँ। वाह बहू, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल का शेफ हमारे घर आ गया हो। मम्मी जी मुझे बचपन से ही अच्छा खाना बनाने का शौक है। अच्छा क्या बातें हो रही है भाई, तुम्हारी बहू 5 स्टार होटल का शेफ है क्या? अरे नहीं मजाक है, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है, वैसे क्या क्या जानती हो तुम? बहू तू नाश्ता पानी लेकर आ, मैं बताती हूँ इनको कि तुझे क्या क्या आता है। हाँ जी बताओ भाई। मेरी बहू तो जब से शादी करके आई है तब से इस घर का ऐसा रूप संवारा है कि लगता ही नहीं कि यह हमारा पुराना घर है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, दरवाजों पर कलाकारी, पर्दों का तो डिजाइन ही बदल दिया। क्या बात है भाई। और इस सब के बाद खाने में भी कोई कमी नहीं। बहू को बड़ा पसंद है स्वादिष्ट खाना बनाना और खिलाना। अनीता और सावित्री बात कर रही थी, तब तक निशा नाश्ता लेकर आती है। मम्मी जी और कितनी तारीफ करेंगी आप मेरी, बस कीजिए ना। अरे जो तारीफ लायक होता है उसकी तारीफ होनी ही चाहिए। सही कहा बहन जी। निशा घर के बाकी कामों में लग जाती है और ससुराल में उसके दिन हंसी खुशी बीतने लगते हैं। सर्दियां आ गई हैं, इनके लिए मफलर बना देती हूँ, खुश हो जाएंगे। क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ाए जा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस इनके लिए मफलर बनाने का सोच रही थी। अच्छा, ये बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन पहले खाना तो बना दे, ऑफिस से आके सीधा भूख भूख चिल्लाएगा। जी मम्मी जी। निशा किचन में खाना बनाने चली जाती है और शाम को विनय भी ऑफिस से आकर कमरे में चला जाता है। क्या हुआ, आज ये किचन में नहीं आए? वैसे तो रोज मुझसे ही मिलते हैं पहले, आज क्या हो गया? निशा सोचते हुए कमरे में आती है और विनय से पूछती है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मेरी तबीयत को?
वो आज आप खाना खाने नहीं बैठे ना? मैंने बाहर खा लिया था, अभी मुझे भूख नहीं है। तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं इतना खाना नहीं बनाती। भूल गया था। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, चाय तो पी लेंगे ना? हाँ ले आओ। निशा किचन में चाय बनाने लगती है। उसे देखकर उसकी सास पूछती है, बहू इस वक्त चाय कैसे बना रही है? मैंने खाना नहीं खा रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, वो बाहर से खाकर आया है। अच्छा ठीक है, कल संडे है, कल तो घर पर ही रहेगा, तो अच्छे से खाना खिला देना उसे। जी मम्मी जी। अगले दिन निशा विनय के पास आती है और कहती है, सुनिए ना। हाँ बोलो। अरे मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, आप तो लैपटॉप से सिर भी बाहर नहीं निकाल रहे। अरे बाबा लो, निकाल लिया सिर बाहर, बताओ क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे आप मुझ पर? चिल्ला नहीं रहा हूँ, बताओ ना क्या बात है। आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, तैयार रहिए आप आज। ठीक है, तैयार होऊंगा, अब मुझे काम करने दो। ठीक है, कीजिएगा। निशा कमरे से बाहर निकल जाती है और शाम के वक्त विनय उसे शॉपिंग पर ले जाता है और वो कपड़ों की दुकान में अपने लिए साड़ी और सूट पसंद करने के लिए जाने लगती है। आप बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए ना साथ में। नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ अंदर। आप नहीं चलेंगे तो फिर मुझे पसंद कौन करवाएगा? अरे तुम्हें कपड़े लेने आते तो है, जाओ ना, तुम ले लो ना। ठीक है, और आज जल्दी बाहर आना। हाँ भाई, जल्दी आऊंगी। निशा दुकान में चली जाती है और अपने लिए कपड़े पसंद करने लगती है, लेकिन एक ही दुकान में उसे 1.5 घंटा निकल जाता है। बाहर खड़ा खड़ा विनय गुस्से में अंदर आता है। अरे आ गए आप, सुनिए ये देखिए, ये मुझे दोनों पसंद आ गए, इसमें से एक बता दो ना कौन सा लूं। पहनना तुम्हें है तो तुम्हें पता होगा ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? चलो जल्दी करो। हाँ कर रही हूँ ना जल्दी। दुकान में मौजूद सभी लोग निशा को देखने लगते हैं, जिससे शर्मिंदा होकर निशा कुछ भी नहीं लेती। चलिए। और ये कपड़े नहीं लेने मुझे। तो फिर मेरा 1.5 घंटा बर्बाद क्यों करवाया जब कुछ लेना ही नहीं था? अब घर जाने के लिए आधा घंटा और लगेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस चलिए यहाँ से और तमाशा मत कीजिए। तमाशा तुम कर रही हो, मैंने क्या किया? आप प्लीज शांत रहिए और चलिए। बाहर खड़ा हूं, 5 मिनट में लेकर आ जाओ, और खाली हाथ घर नहीं जाना है। निशा बेमन से सूट उठाकर बाहर निकल जाती है। दोनों घर आ जाते हैं। आ गई? क्या लाई दिखा तो। लेना कुछ होता नहीं है, बस समय की बर्बादी करवा लो। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं। आज थोड़ा जाम ज्यादा था ना, तो इनका मूड खराब हो गया। अच्छा, तू तो दिखा क्या लाई है। मैं बस ये सूट लेकर आई मम्मी जी। बस सूट, वो भी ऐसा सादा? बहू तुझे कपड़े लेने नहीं आते? अब मेरे साथ चलना। ठीक है मम्मी जी, अगली बार हम साथ में चलेंगे। मैं अब जाकर शाम का खाना बना देती हूँ। इसका मूड खराब है, एक काम कर, इसकी पसंद की सब्जी बना देना। ठीक है मम्मी जी। निशा शाम का खाना तैयार कर विनय को कमरे में बुलाने जाती है। सुनिए, खाना तैयार है, आप बाहर आ जाइए ना। मैंने कहा क्या कि मुझे भूख लग रही है? नहीं, पर टाइम तो हो गया ना खाने का। टाइम से क्या होता है, भूख तो लगनी चाहिए ना। मैं यहीं ले आऊं खाना? अरे तुम दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैंने कहा ना अभी भूख नहीं है, और किस भाषा में बोलूं मैं? अरे ठीक है, पर आप गुस्सा तो मत कीजिए। जब मन हो बता देना। निशा कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने सास ससुर को खाना परोसने लगती है। विनय नहीं आया बेटा? जी अभी वो काम कर रहे हैं, बाद में खाएंगे। ठीक है, जैसी उसकी मर्जी। बहू तुम खा लो। मम्मी जी आज तबीयत ठीक नहीं है। लगता है मेरी बहू को नजर लग गई है। कोई नहीं बहू, मैं तेरी नजर उतार दूंगी। नहीं मम्मी जी, ऐसे कुछ नहीं है। निशा अपनी सास से बात कर रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। किसका फोन है बेटा? मेरी दोस्त का मम्मी जी। ठीक है, तू बात कर ले, यहाँ मैं संभालूंगी। जी मम्मी जी। निशा फोन उठाकर छत पर आ जाती है और अपनी सहेली से बात करने लगती है। हाँ बता, क्या काम है? अरे कोई काम होगा तभी अपनी सहेली को फोन लगाऊंगी क्या? सही है। क्या हुआ, तेरा मूड खराब क्यों है? अरे क्या बताऊं यार, पता नहीं इनको क्या हो गया है, छोटी छोटी बातों को लेकर मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हैं। क्या बात कर रही है? तू तो कहती थी जीजाजी बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो आए, लेकिन यार अभी जब शॉपिंग पर गई थी ना, तो दुकान में सबके सामने मुझ पर चिल्ला दिया इन्होंने। ये तो गलत बात है। कब से ऐसे हो गया? कुछ दिनों से यार। कोई चक्कर तो नहीं है ना? अरे कुछ चक्कर मतलब? अरे कोई चक्कर का मतलब तू समझ सकती है, आजकल के आदमी क्या क्या कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते, बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बाकी तू देख ले। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। निशा अपनी सहेली से बात करके नीचे आ जाती है। अगले दिन वो नाश्ता तैयार कर कमरे में ले जा रही थी, तब क्या आप भी सारा टाइम बस इस लैपटॉप में लगे रहते हैं? आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं है। लीजिए नाश्ता कीजिए। निशा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। अरे कैसे?
मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? अरे यार अभी तुम जाओ ना, मेरे दिमाग खराब मत करो। जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, अभी करती हूँ। आ जाओ अब। निशा बाहर आ जाती है।